शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा भूत ऋण और पांचवा मनुष्य ऋण। इनमें से पितृ ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे सब प्रेत कार्य हैं और परंपरा से श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब पितृ कार्य हैं। मरने के बाद प्राणी, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसकी पितर संज्ञा होती है। माता पिता के रज वीर्य से शरीर बनता है और माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देता है पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है, परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता। प्रत्युत वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। पितर पिंड पानी चाहते हैं, अतः पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और न मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान न होने से भी वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड पानी कौन देगा। देव ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन निर्वाह चलता है। यह सब हम पर देव ऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियां बनाई हैं, उनसे हमें प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, अतः उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भूत ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्ष लता आदि से फल फूल, पत्ती, लकड़ी आदि लेते हैं। यह हम पर दूसरों का, प्राणियों का ऋण है। पशु पक्षियों को घास, अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी काम में लेते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधा के लिए कुआं खुदवाने से, प्याऊ लगाने से, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये पांचों ऋण गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है वह पितर, देवता आदि किसी का भी ऋण नहीं रहता, सभी ऋणों से छूट जाता है।